देखो, तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 बोल रहा है 8.4 का, निम्नलिखित सरसमीका को सिद्ध कीजिए जहाँ वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है ना, न्यून कौन है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो भी सवाल दिया रहेगा ना उसको हम लोग को क्या करना है, LHS में प्रूव करना और फिर RHS में प्रूव करना। या तो LHS से RHS ले जाओ, या तो RHS से LHS ले आओ, या तो आधा LHS प्रूव करो या तो आधा RHS प्रूव करो, और तुमको प्रूफ करके मतलब दोनों साइड को इक्वल करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो पहला नंबर सवाल आपका ये है। सवाल नंबर 1 है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा होगा और बटे होगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? कितना इजी है, ध्यान देना। ये जो इधर है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को LHS कहेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इस पट्टी वाला बराबर के इधर वाला को LHS कहना, उधर वाला को क्या कहना, RHS कहना। अब आप देखो हम लोग LHS से प्रूव करेंगे, ठीक है। LHS लिख रहे हैं तो LHS में है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, RHS को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस के टर्म में चेंज करना है ना, इसलिए कॉसेक को हम लिख दिए 1 साइन थीटा और कॉट थीटा को हम लोग लिख दिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो यस कि नो? क्योंकि हमने कल पढ़ाया था बाबू, कॉट थीटा बराबर होता है आपका क्या, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? उसी तरह कल हमने आपको पढ़ाया था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है ना आप लोग को? तब आप देखिए, अब क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है वो, क्लियर, कोई दिक्कत? ध्यान देना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका LCM ले सकते हैं। बोलो हाँ यार, LCM साइन और साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब आप देखो कि सर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में भी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बोलो हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर एक बार ऊपर में कर दिए और एक बार स्क्वायर क्या कर दिए, नीचे में कर दिए। कोई बड़ा चीज़ नहीं किए। बात क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब सवाल को बनाने के लिए हम कल ही बताए थे, बार बार क्या करना पड़ेगा घर में, प्रैक्टिस। जब तक घर में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, बोलेगा एक बार देख लिए बन जाएगा ना, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। हम खुद नहीं बनाए हैं, इवन हमको लगता है कि जितना भी स्टूडेंट है उसके साथ यही सिचुएशन होता होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में है और इसका जो स्क्वायर है साइन थीटा का जो होल स्क्वायर, हम इसको कर सकते हैं अपने मन से साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस कि नो? कोई दिक्कत? अब आप क्या कर रहे हैं, इधर आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में जो है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा कॉस के टर्म में, क्योंकि हमको प्रूफ करके दिखाना 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। बोलो यस कि नो? ऊपर में देखो 1 माइनस कॉस कहीं ना कहीं आ ही रहा है, लेकिन नीचे में साइन आ रहा है कि नहीं? तो नीचे वाला साइन को क्या करें, नीचे वाला साइन को क्या करें कि वो कॉस बन जाए। तो साइन स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। देखो साइन से किस में ले आए हम लोग, कॉस में, हमको कॉस ही चाहिए था ना। क्लियर है कि नहीं है? अब आप देखो, अब सर आप ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 को हम अपने मन से 1 का स्क्वायर कर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? क्या किए पता चला, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या किए, 1 का स्क्वायर कर दिए और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कि तैसा रहने दिए हैं। नेक्स्ट क्या करते बाबू, हम कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब आप बोलो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा
देन 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। बोलो यस कि नो, समझ में आ रहा है। अब आप देखो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका साफ मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है। अब आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा पूरा और ये माइनस 1 माइनस कॉस थीटा पूरा एक एक बार कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा है ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, देन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज योर RHS, नॉट आंसर, RH और RHS हो गया। तो आप यहाँ आंसर नहीं लिखना है, वो लिखना है प्रूव्ड, स्टाइल मार के। बात समझ में आया। 2 नंबर है cos A बाय 1 प्लस साइन ए, cos A बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A इज इक्वल टू प्रूफ करना आपको 2 sec A। क्लियर है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, पहले LHS से लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, हमको LHS से लेके प्रूफ करना है, RHS जाके दिखाना है। तो देखिए पहले LHS लिख रहे हैं, cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है, एक सिंपल सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि यहाँ देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बजाय इसका हम लोग LCM लेने का। तो हम देखो बहुत सारा बच्चा क्या गलती कर रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख रहा है, बहुत सारा बच्चा लिख रहा है। हम कॉपी में आप लोग का देखें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये इंटू का मतलब सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए है, और ये होल इंटू का मतलब हो गया इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। बात क्लियर है कि नहीं, गलती नहीं करना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ कॉस तो बचेगा ना, तो कॉस गुना कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। फिर देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, देन 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए। बच्चा क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कर रहा है। अरे यार ऐसा नहीं होता है ना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर होगा। बोलो गलत कर रहे हैं क्या, रिसु गलती किया था क्या। अब आप देखो क्या करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए कर रहे हैं, और यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बोलो a स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर ए कर दें। बोलो यार, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। सुमित क्या कर रहा था गलती, बहुत बढ़िया, माइनस से और प्लस से तुमको अंतर नहीं पता चल रहा। अब क्लियर है, समझ में आ जाएगा। चलो कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, देन यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू साइन ए, देन 2 साइन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो तुम ही बोलो, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं इसमें, कोई फार्मूला वगैरह कुछ किए हैं, कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको LCM लेने के बाद हम सिंपली इसको तोड़ते जा रहे हैं। दैट्स क्लियर, क्लियर और नॉट, यहाँ ध्यान देना। अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं बाबू, देखो हायर पावर को हमने बताया था, नियम है कि हायर पावर को पहले लिखा जाना चाहिए, और वैसे भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे तो सुंदर भी लगेगा। देखो कैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम एक जगह लिखते हैं, तो इधर क्या है 1 है और इधर है 2 साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अगला जो है इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम थोड़ा देर के लिए देखो ब्रैकेट में कर रहे हैं। तो बोलो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं 1, फिर क्या था 1 था, देख लो
उसके बाद क्या था +2 साइन ए, बहुत बढ़िया, बटे नीचे में क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? अब आप क्या कर सकते हैं कि सर 1 + 1 पहले 2 कर लो, फिर यहाँ हो गया आपका, ऐसा नहीं करना सर 1 + 1 2 + 2 4 कर दो, करेगा गलती क्या? अब 10 क्लास का स्टूडेंट ऐसे करेगा तब तो फिर मत पूछो। 1 + 1 एक 2 हो गया यहाँ, और इधर हो गया 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप क्या कर सकते हैं बोलो, आपको सेक लाना है, RHS में आपको क्या लाना है? सेक लाना है। और क्या रहा है? साइन और कॉस। कॉस आता है तो मानते हैं क्योंकि कॉस सेक का है, कॉस को चेंज करके सेक ला सकते हैं, साइन को तो सेक लाने में थोड़ा समस्या होगा, तो क्यों ना साइन को हम हटा दें, क्यों ना साइन को हम हटा दें। तो कैसे हटाएं सर आप बताइए? तो 2 को हम दोनों से कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ 1 होगा, यहाँ साइन ये होगा, देन यहाँ नीचे में 1 प्लस साइन ए होगा इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं हम? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तेल लेने गया, यहाँ बच गया ऊपर में 2 और नीचे में बच गया कॉस ए। अब आप ही बताइए 2 आ रहा था और 2 को 2 लिख दिए, और कॉस को हम 1 बटे इस तरह कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 बाय कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, एंड दैट इज योर RHS। और एकदम अंग्रेजी में लिख दो प्रूफ, जितना स्टाइल मार के लिख सकता है। समझ में आया? नोट करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का जो है हम देखते हैं, ध्यान देना, बहुत ईजी, हाँ बहुत ईजी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सवाल है 5 का 3 नंबर 10a बाय 1 प्लस कॉट ए ना, और फिर अगला है आपका कॉट ए बाय 1 माइनस 10a, कॉट ए बाय 1 माइनस 10a इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा या ए, सेक ए प्लस कॉसेक ए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ए है तो वो थीटा है, ठीक है। अब खुश, COSEC, तुम लोग खुश रहो, उसके बाद ठीक। हाँ थीटा ए दिया है, कभी कभी क्या होता ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक, थीटा रहे ए रहे एक्स रहे, उससे क्या मतलब, क्लियर है ना। चलो ये LHS और ये RHS, तो हम लोग LHS से लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं LHS में प्रूफ लेते हैं कि नहीं, ठीक है। तो LHS में जो है पहले tan थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan को सर सिंपल साइन थीटा बटे कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं, और जो ये है इसको 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कॉट थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यही क्यों चेंज किए, कुछ और क्यों नहीं चेंज किए। इसको तो हम बहुत तरीके से चेंज कर सकते थे, लेकिन ये क्यों किए, क्योंकि हमको लाना क्या था, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर यहाँ ये 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी यहाँ भी होगा तो ठीक, थैंक यू, ठीक है, अब क्लियर है। तो इसलिए हम साइन और कॉस में चेंज कर दिए, क्योंकि हमको लाना था सेक और कोसेक, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक चल जाएगा और कॉस का उल्टा क्या चल जाएगा, इसलिए हम इसको चेंज किए। नहीं तो डायरेक्ट भी तो हम लोग LCM ले सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, इसका अलग फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे। बात समझ में आ रहा कि नहीं यार? तो तुम लोग का दिमाग में आया होगा, पूछा भी होगा, या फिर मन में सवाल उठता होगा, हम कैसे जानेंगे सर एग्जाम में कि यही चेंज करना है, कैसे जानेंगे? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब आप क्या करना, ध्यान देना, देखो ऊपर में जो चीज़ हम उसको सेम टू सेम रख रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो प्लस यहाँ पर है, बच्चा गलती करता है क्या, प्लस ऊपर में लिख देता, नहीं बटे के, क्लियर है कि नहीं, ये सब चीज़ मैटर करता मैथ में, है ना। यहाँ मेन बटे है, फिर यहाँ अपने मन से बटे 1 कर दिए,
देन हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो हो जाएगा उसका साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोले यस कि नो? सेम एज सेम यहाँ पर क्या होगा, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब हम लोग अब क्या कल को हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास को, ऐसे x बटे वाई रहेगा बटे a बटे b रहेगा, तो 4 गो 3 गो 2 गो इस तरफ बटे तो नहीं रह सकता है ना। तो बटे के नीचे बटे जब भी आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जैसे x बटे वाई का x बटे वाई रह जाएगा, ये मेन बटे को हम लोग क्या कर दिए, गुना। तो गुना में चेंज करते थे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो नीचे में क्या था, b ऊपर चल जाएगा और a कहाँ आ जाएगा, नीचे। वही सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। आप ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू में कर रहे हैं, तो ये नीचे साइन थीटा ऊपर चल जाएगा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत? और बच्चा थोड़ा ध्यान देना कि इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्योंकि बाद में कोई तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला है, इसलिए बटे साइन थीटा इंटू में हो जाएगा ऊपर में, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा माइनस। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग अगला स्टेप में। अब आप जानते हैं कि एलसीएम यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा। उससे पहले एक स्टेप और थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? यहाँ पर प्लस है, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप सिंपल सा बात बोलिएगा, सर क्यों ना इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेने के लिए एक छोटा सा आप क्या यहाँ पर गड़बड़ देख रहे हैं कि देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर रहा है। यदि दोनों सेम हो जाता तो एलसीएम आराम से निकल लेते, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ का जो माइनस है माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान देना, माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस, सिंपल, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलो अगला स्टेप में हम लोग वही कर रहे हैं। अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, साइन जो है उसको उतार रहे हैं। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा लाइन देते नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बटे, सॉरी कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा, यहाँ देखो, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस था, फिर यहाँ था ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, है ना, इंटू, अब यहाँ पे देखो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो जो साइन वाला है माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस में, और जो कॉस वाला है वो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिंपल यहाँ पर लिखाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? अब आप अगला स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान देना, सेम टू सेम उतार रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस, ऊपर में हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू, अब साइन को पहले लिख दें, अच्छा लगेगा क्योंकि प्लस वाला, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब आप क्या करना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं। तो नीचे में देखो एक कॉस थीटा इधर है, इधर क्या है, साइन थीटा। तो जो एलसीएम नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। बोलो यस कि नो, इंटू कर दिए। तुलसी को दिख रहा है? चलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बाबू बोलो आप, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और कॉस से कॉस भी हो जाएगा, तो बचा कौन होगा, साइन गुना साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो साइन से ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना कर दो तो कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है?
अब आप बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में यहाँ फंस रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में फंस रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो? तो चलो देखो क्लियर है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है। तो वही फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। देखो ए माइनस बी, तो साइन माइनस कॉस पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया। उसी तरह नीचे में है जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला स्टेप में आप ये देखो क्या सर ऐसे हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो यार, हम यहाँ पे इसको क्या कर दिए, ये दोनों को हम कर दिए 1। ठीक है, तो उसके जगह पर हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब ये जो डिवाइड है बाबू ध्यान देना, अगला स्टेप बहुत ईजी है, वो ख़त्म हो गया। ये जो डिवाइड है एक बार एक से भी होगा और एक बार इससे भी होगा, तो स्पेस कम है लेकिन थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? और दूसरा हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप बोलो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा। कितना बार में? एक बार में, छोड़ मत देना है। कितना बार में? एक बार में। अब थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, कैमरा में दिख रहा है? अब यहाँ से उधर हम लिख रहे हैं, स्पेस कम है। ठीक है, 1 बाय नहीं दिख रहा है, 1 बाय हो जाएगा कॉस थीटा है ना, और इसको हम अपने मन से इंटू करके लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। बोलो यार, और प्लस कितना हो गया 1 हो जाएगा क्योंकि इसको कटने के बाद 1 आया। अब देखो 1 बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1। शायद RHS में भी वही था। अब इसी को अरेंज कर देते हैं, तो पहले 1 लिख देते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा एंड दैट इज योर RHS प्रूव्ड। क्लियर है, नोट करो। तो चलो अगला 4 नंबर का सवाल बोल रहा है। चुप 4 नंबर बता रहे हैं। नाश्ता दिए तुमको सुबह सुबह नाश्ता। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जरा इधर देखो, गप करे जा रहा है। ओ माय गॉड महाराज, सॉरी बॉस। हाँ अच्छा अच्छा, चलो 4 नंबर का सवाल ये है आपका। देखो 4 नंबर ना हम लोग LHS टू RHS भी जा सकते हैं, RHS टू LHS भी आ सकते हैं, या तो आधा RHS प्रूव करो आधा LHS प्रूव करो। इवन आपके सवाल में शायद हिंट भी दिया होगा शायद 4 नंबर, देख लो। हाँ है ना, हाँ LHS को आधा और RHS को आधा भी सॉल्व कर सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बुक के अनुसार ये काम करते हैं 5 का, कोई गप नहीं करेंगे प्लीज़। 1 प्लस सेक A बाय सेक A बाय सॉरी इक्वल टू साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A। दैट इज सो सिंपल क्वेश्चन।
हम लोग इसको ध्यान देंगे, देखना कितना ईजी बनेगा। पहले बोलो कैसे बनाते हैं, पूरा LHS टू RHS ले जाएं या आधा आधा बनाए बुक के जैसा? आधा आधा बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो हम लोग इधर क्या करते हैं, LHS बना रहे हैं और हम बीच में दे रहे हैं, इधर क्या बना रहे हैं, RHS। चलो आप देखो 1 प्लस सेक A बाय सेक A, इधर है साइन स्क्वायर A बाय 1 माइनस कॉस A। देन आप क्या देखते हैं कि 1 प्लस सेक A को 1 बाय कॉस A लिख सकते हैं, और इधर सेम टू सेम 1 बाय कॉस A। बोलो कोई किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बाबू कि नीचे में जो 1 बाय कॉस A है उसको ऐसे के ऐसे रहने देते हैं, और हम यहाँ क्या कर दिए कि 1/1 अपने से लेकर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं। कॉस A LCM हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल, बोलो यार, तो बच गया आपका कॉस A प्लस 1, दैट इज इक्वेशन 1। अब साइन स्क्वायर जो है RHS में देखो ये वाला साइन स्क्वायर को बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं या नहीं, बाय 1 माइनस कॉस A लिख सकते हैं या नहीं? बोलो 1 को हम अपने मन से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस कॉस A। सर आप क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉस A प्लस 1 चाहिए, कॉस A प्लस 1 चाहिए, और हमको कॉस स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर है? ये नहीं, ये देखो 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A, तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस A। क्लियर है? तो अब आप देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो बोलो क्या होगा, A माइनस B इंटू A प्लस B। बहुत बढ़िया, बटे 1 माइनस कॉस A। समझ में आ रहा है सबको? 1 माइनस कॉस A से 1 माइनस कॉस A कैंसिल, बच गया 1 प्लस कॉस A। 1 प्लस कॉस A बोलो या कॉस A प्लस 1 बोलो, दोनों तो एक ही चीज़ है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस A प्लस 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से LHS और RHS दोनों क्या हुआ, LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है? इसकी मुंडी पे ले गए नीचे तो चलो ठीक, चलो ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको। चिंता क्या करती कन्या, कोई नहीं मिटाएंगे। तो देखो सवाल ये था 5 नंबर, कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 बाय कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को लाना है कॉसेक A और कॉट A। क्या करते हैं कि कॉसेक A भी आ जाए और कॉट A भी आ जाए। तो सबसे पहले मेरा दिमाग यहाँ चला कि सर यदि दोनों में हम हर में, यानी ऊपर में भी और नीचे में, अंश में और हर में साइन से डिवाइड करेंगे, तो देखो कॉस से साइन कटेगा, कॉस बाय साइन क्या आ जाएगा, कॉट। देखो कॉट आना था कि नहीं, फिर देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1, और 1 बटे साइन क्या आ जाएगा, कॉसेक। नहीं समझ में आया? इसलिए हम क्या कर दिए, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइन से डिवाइड कर दिए। किसको, ऊपर वाला को और नीचे वाला को, यानी नॉमिनेटर, और ये हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 बाय साइन A, कॉस A प्लस साइन A माइनस 1 बाय साइन A। अब क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग, कॉस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन। क्लियर है? बटे यहाँ भी हो जाएगा कॉस बाय साइन, फिर हो जाएगा साइन बाय साइन, फिर माइनस 1 बाय साइन, फिर ये बड़ा वाला बटे। ठीक है, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट। साइन बाय साइन कट के हो गया 1, 1 बाय साइन हो गया कॉस 1। क्लियर है? फिर देखो कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट, प्लस का प्लस, साइन से साइन कट गया होगा 1, 1 बाय साइन बराबर माइनस कॉस 1। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ओह शिट, चलो देखो कॉट A प्लस कॉस A के माइनस 1। इस बार क्या करते हैं हम लोग, कॉट A और कॉस A को एक जगह रख लेते हैं, तो जो माइनस 1 है उसको साइड कर दिए, उसी प्रकार नीचे वाला भी प्लस 1 को साइड कर लिए, ये दोनों को अंदर रख लिए। क्लियर है? कुछ नहीं किए हैं, कॉट A प्लस कॉस A के पहले लिखे, फिर माइनस 1 लिखे, कॉट A माइनस कॉस A के हो जाएगा, कॉट A माइनस कॉस A के माइनस है ना, और प्लस 1 पीछे हो गया। अब ऐसा क्या करें, यहाँ पे हमको RHS में कॉस A के प्लस कॉट A लाना था, तो देखो कहीं ना कहीं कॉट A प्लस कॉस A के तो आ ही रहा था,
लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रहा था, -1। तो ये -1 को हटा देते हैं। तो आपका हिंट में भी दिया था, और नहीं तो वैसे भी ध्यान दीजिएगा, cot A और cos A के, और नीचे भी है cot A cos A के। तो ये इसको भी हटाना है और ये 1 को भी हटाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इसी में, cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1। तो ये 1 के जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ जो 1 था, यहाँ पर एक 1 था ना, ये वाला 1 के प्लस पे हम लोग लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे हम कर दिए cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, और नीचे में सेम टू सेम है, नीचे में सेम टू सेम है, नीचे कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो cot A प्लस cosec को हम अपने मन से ब्रैकेट में रख लिए, फिर माइनस, फिर यहाँ देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, फिर यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस B। तो ये देखो एक बार A प्लस B, एक बार A माइनस B, ठीक है। अब देखो यहाँ cot A प्लस cosec A, फिर cosec A प्लस cot A या cot A प्लस cosec A, एक ही बात है कि नहीं। तो दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, इसके जगह पर बच गया होगा 1, है कि नहीं, 1 बार में, और ये इतना कॉमन आ गया तो इसके जगह पर बचा होगा cosec A माइनस 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, चूँकि छोटी ब्रैकेट नहीं रख सकते इसलिए क्या रख लिए इसको बड़े ब्रैकेट में। अब आप देखो cot A cosec A, ब्रैकेट का हम क्या कर रहे हैं, 1 का 1 रखें, माइनस को तोड़ रहे हैं, माइनस cosec हो जाएगा, और माइनस प्लस cot हो जाएगा। अब आप देखो नीचे में cot A माइनस cosec A प्लस 1, ऊपर में भी आप देख रहे हैं 1 प्लस में है, cosec माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, cot प्लस में भी है, यहाँ भी प्लस में है। तो क्या हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं इसको, ये ऊपर वाला को, यहाँ जो है इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे ये है वैसे ही इसको अरेंज कर दिए। देखो यहाँ 1 था तो हम पहले 1 लिख दिए इसके जैसा, फिर यहाँ क्या था cosec माइनस को लिख दिए, फिर ये वाला प्लस cot लिख दिए। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम था, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A। RHS में हमको लाना था ना cot A प्लस cosec A, यही चीज़ है, cot A प्लस cosec हो या cosec A प्लस cot हो, एक ही चीज़ है। अब ये आप लोग का आ गया RHS प्रूफ, क्लियर है, फिर समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो ठीक, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।